बुरहानपुर के अध्यक्ष सुनील कोटवे बताया कि रोहिणी पवार ने समाज को गौरवान्वित किया। इस उपलब्धि पर मध्य प्रदेश एवं अन्य राज्यों में खुशी का माहौल है। सभी राज्यों से समाज बंधुओं की बधाइयां आ रही हैं। समाज बड़ा होने के कारण बधाई देने वालों की भीड़ लग गई है। सकल पंच बटगुजर समाज बुरहानपुर द्वारा भी रोहिणी पवार का स्वागत अभिनंदन कर उनके उज्जवल भविष्य की ईश्वर से प्रार्थना की। रोहिणी पवार राज्य शिक्षा सेवा एवं नवीन शिक्षक संवर्ग के शिक्षक, अरुण पवार उच्च माध्यमिक शिक्षक, सावित्रीबाई फुले कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ है। उनकी पुत्री हैं कुमारी रोहिणी पवार ने MPPSC की परीक्षा उत्तीर्ण कर शिक्षा विभाग में सहायक संचालक के पद पर पदस्थापना प्राप्त की है। ये संकल्प पंच बटगुजर समाज मध्य प्रदेश से प्रथम बालिका है। बुरहानपुर जिले की बालिका ग्राम बहादुरपुर के छोटे से गांव से निकल कर ये मुकाम हासिल किया है। बालिका की मातोश्री भी शिक्षिका थी। जैसे कि मैं अपने एक सर का कोटेशन ऐड करना चाहूँगी। वो अक्सर कहा करते थे कि आज का युवा उठता है और 1.5 GB डाटा खर्च करने में दिन गुजार देता है। तो सोशल मीडिया है दो धारी तलवार की तरह है। अगर आप इसका अच्छा इस्तेमाल करोगे तो बहुत बेहतर परिणाम आपके सामने आएंगे, और अगर आप इसका बुरा इस्तेमाल करोगे तो फिर आपको गर्त तय है, आपका गर्त में जाना तय है। और जहाँ तक अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी की बात की जाए तो उसमें सोशल मीडिया बहुत उपयोगी सिद्ध होता है, क्योंकि आपको वहाँ पे दिन प्रतिदिन की खबरों के प्रति अपडेट होना पड़ता है। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय खबरों के प्रति निरंतर अपडेट होना पड़ता है। और समाचार पत्र हो गए, उसका नाम न्यूज चैनल के अलावा आजकल सोशल मीडिया ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको बेहतर और तीव्र और सटीक जानकारी प्रदान होती है। उसके अलावा आपको किसी भी मुद्दे पर बहुत सारे राय जानने को मिल जाती है। आजकल बहुत सारे पत्रकार हो गए जिनके अपने खुद के YouTube चैनल है, वो किसी भी विषय पर आके मुद्दों पे आके बहुत बेहतर हमारी राय बनाने में हमारी मदद करते हैं। वो किसी भी मुद्दे के दो पक्ष बताते हैं। तो इसके हिसाब से अगर सोशल मीडिया का आप नियंत्रित उपयोग करेंगे और कंट्रोल के साथ उपयोग करेंगे तो ये आपके लिए लाभदायक जरूर सिद्ध होगा। और कुछ समय में इंदौर रही, उसके बाद घर आई, तो मैंने तो ऑनलाइन पढ़ाई ज़्यादा की। तो ऑनलाइन पढ़ाई आज की ज़रूरत भी बन चुका है। जैसे कि अगर आप किसी दूरस्थ क्षेत्र में रहते हैं, रिमोट एरिया में रहते, तो वहाँ आपको सोशल मीडिया, यूट्यूब वगैरह का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि वहाँ आपको देश के बड़े संस्थानों, देश के बड़े शिक्षकों से जुड़ने के लिए यूट्यूब एक अच्छा माध्यम प्रदान करता है। तो आप उसका नियंत्रित उपयोग कीजिए, ये आपके लिए जरूर लाभकारी सिद्ध होगा। आपने इसमें उपयोग किया था कुछ इसका? किसका? सोशल मीडिया का? हाँ जी, बिल्कुल। जैसे कि यूट्यूब वगैरह का, उस पर वीडियो देखना, करंट अफेयर अपडेट वगैरह, ये मैं यूट्यूब से ही करती थी। आपका सपना था क्या पहले से ही ये पद के लिए? हाँ, सपना तो था। इस सपने के बीच मेरे माता पिता ने मुझ में बोए थे। वो अक्सर कहा जाता है ना कि मैंने एक बुक पढ़ी थी अमीश त्रिपाठी जी की। उनकी बुक का पहला ही एक था कि धनुष की तरह जो होते हैं वो माता पिता होते हैं, तीर होता है वो बच्चा। धनुष जितना खींचता है तीर उतना लंबा जाता है। तो उतना संघर्ष मेरे माता पिता ने पीछे किया, इसलिए मैं आज यहाँ पे खड़ी। कैसी खुशी हो रही है? हाँ, बहुत खुशी हो रही है, जिसको शब्दों में बयां करना मुश्किल है। कुमारी रोहिणी अरुण पवार ने समाज का नाम गौरवान्वित किया है। ये मध्य प्रदेश से प्रथम बालिका है जो MPPSC फाइट करके जो है वो सहायक संचालक शिक्षा के पद पर पदस्थ हुई है। पूरा बड़गुजर समाज की ओर से इस बालिका को बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। साथ ही आपने पूछा कि बड़गुजर समाज उन्नति कर रहा है, तो बड़गुजर समाज में और भी जो बालिका है, बालक है, बहुत आगे निकल रहे हैं। जैसे इनके ही एक भाई है राजेश पवार, उनकी बालिका छिंदवाड़ा से MBBS के 2य वर्ष में है, 3य वर्ष में है। मेरी बालिका जो है वो मास्टर ऑफ सर्जरी ENT बड़ोदरा गुजरात से कर रही है। और निश्चित रूप से ये हमारे लिए, समाज के लिए बड़े गौरव की बात है कि हमारे बच्चे जो है बहुत आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक दुख इस बात का भी है कि मध्य प्रदेश में OBC में बड़गुजर समाज नहीं आता है, जबकि OBC में महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में सभी दूर जो है वो हमारा समाज जो है वो OBC में आता है। अगर हमें OBC का लाभ मिलता है तो निश्चित रूप से हमारा समाज और आगे बढ़ेगा। ऐसी खुशी हो रही है बड़गुजर समाज। इस खुशी को जो है हम बयान नहीं कर सकते हैं। एक विशाल कार्यक्रम और इस खुशी में हम बुरहानपुर लेवल पर करने वाले हैं। आगामी कुछ ही दिनों में जो बड़गुजर समाज के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है आदरणीय सुरेश महाले जी, उनसे इस पर मेरी चर्चा हुई है।
उन्होंने कहा कि अगली बैठक जो है बड़गुजर महासंघ की जो है वो बरहानपुर में होगी और उस बालिका को जो है वो सम्मानित किया जाएगा। सुनील कोटवे, सकलबंद बड़गुजर समाज अध्यक्ष। खुशी मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये खुशी बहुत ही आनंददायक है और इसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। क्या संदेश दोगे इन बालिका की उम्र के बच्चों को? इस बालिका की उम्र के बच्चों को मैं यही कहूँगा कि वो तन मन से अपने सपने को पूरा करने में जुट जाए। जो सपने देखे उसके लिए जब तक ना रुके जब तक वो सपने पूरे नहीं हो जाते हैं। क्या नाम है आपका? अरुण पवार। ये हमारी पोती लगती है। मैं तो हर किसी को बोलता हूँ कि जैसे हम जमीन में किसान हूँ, मैं जमीन में जितनी मेहनत करते हैं उतनी पढ़ाई में मेहनत करो तो जमीन से भी ज्यादा इसमें फल मिलता है। सिर्फ इसमें लगे रहना पड़ता है। ये 1 साल का 2 साल का नहीं है, ये कम से कम 4 से 5 साल मेहनत करना पड़ेगी तो बिल्कुल हर बच्चा आगे बढ़ेगा ही। खुशी महसूस कर रहा हूँ। अरे मैं बोल रहा हूँ कि मैं इतनी खुशी कर रहा हूँ कि मैं तो दिल्ली से रात में आया 1 बजे तो मैं सब दूर व्हाट्सएप पर भेज रहा हूँ, सब दूर भेज रहा हूँ, मुझे जैसा आता वैसा भेज रहा हूँ मैं। और मैंने मेरे दामाद को भी फोन लगाया, मैंने कहा भाई तुम डालो, ग्रुप पर डालो। ये तो बहुत बड़ा नाम कर दिया अपने। मेरा नाम रमेश तुकाराम बड़गुजर लोनी। मैं ग्राम बहादुरपुर पाटोंडा लोनी ग्रामीण अध्यक्ष प्रमोद चौहान और बिटिया रोहिणी पवार जो है इसको मैं बचपन से देख रहा हूँ। बहुत ही जुझारू और मेहनती लड़की है। शुरुआत में हमारे बच्चों की ट्यूशन्स वगैरह भी लेती थी और बहुत ही ब्रिलियंट गर्ल शुरू से रही है और बहुत गर्व महसूस होता है कि हमारे समाज में भी इतने अच्छे होनहार बच्चे और अच्छी अचीवमेंट कर रहे हैं, मतलब अच्छी जॉब्स अच्छे पद पर जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे और पूरे बहादुरपुर को बड़ा गर्व और बड़े हर्ष और उल्लास मना रहे हैं हम लोग कि हमारे समाज की में से भी मतलब इस पद पर बिटिया ने हमारा नाम रोशन किया है। बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम डॉक्टर प्रमोद चौहान, बहादुरपुर सकलबंद बड़गुजर समाज अध्यक्ष।